हेलो साथियों, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीतामा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेकर आया हूं। कल के क्लास में हम लोग देखे थे इमेज कितने तरह का इमेज होता है, दो तरह का होता है, रियल और वर्चुअल। और इमेज फॉर्मेशन देखे थे किसमें, प्लेन मिरर और प्लेन मिरर में ही देखे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन स्पेरिकल मिरर। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज जो हम लोग पढ़े थे, कुछ पॉइंट होता है किसी भी इमेज फॉर्मेशन होने का, उसको देखेंगे। और आज रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है वो दोनों को हम लोग देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, ना अच्छा लगे डिसलाइक, और कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का 4 मई को एग्जाम है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और पहले से ही आप लोग को हम लोग विशेष कर रहे हैं कि अच्छे से एग्जाम दे, और हम लोग रिवीजन करा रहे हैं आप लोग को जो भी है। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम अब क्या करेंगे, चैप्टर आप लोग को नहीं करा पाएंगे रिवीजन, क्योंकि बहुत टाइम ले लेता है कवर करने में। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करके आप लोग राइट बताएंगे। अभी हम लोग डिटेल में रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है ना, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज का है साइड है, ये वर्चुअल इमेज का है। रियल इमेज मतलब क्या है, सच का, मतलब रियलिटी इमेज का फॉर्मेशन होना है। ठीक, और वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेजिनरी। ठीक है ना, इमेज अनरियल, यही होता है। अब देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन में उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते, मतलब स्क्रीन में उसको नहीं उतार सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, रियल इमेज का क्या होता है, प्रोजेक्टर जो होता है, प्रोजेक्टर से जो हम लोग ये सिनेमा हॉल में देखते हैं, स्क्रीन पर्दा में जो दिखते हैं फिगर, वो रियल इमेज है। वर्चुअल इमेज को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिरर में ही देख सकते हैं। जैसे कल के वीडियो में देखे थे, कल के क्लास में, कि रियल प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा था, हम लोग शीशा में देखते थे मिरर में, तो ही हम लोग का फेस दिखता था, हट जाते थे तो नहीं दिखता था। यही हुआ पहला चीज। और दूसरा में क्या है, द रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, रियल इमेज जो है मिरर के आगे तरफ बनेगा। ठीक है ना, मतलब इन फ्रंट में बनेगा। और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज जो है मिरर के पीछे साइड में बनेगा। कल के क्लास में देखे थे ना हम लोग ना, प्लेन मिरर में क्या हो रहा था, इमेज जो बन रहा था वो पीछे साइड में बन रहा था। ऑब्जेक्ट के जितना डिस्टेंस मिरर पे है उतना डिस्टेंस ही मिरर से इमेज का डिस्टेंस है, दोनों का ये था बराबर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो है हमेशा हमेशा इन्वर्टेड, मतलब नीचे उल्टा रहेगा। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जो है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब वो सीधा खड़ा रहेगा, इमेज जो सीधा रहेगा, अपराइट, ऊपर तरफ। ठीक है, तो ये हम लोग का डिफरेंस हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। आप लोग बोलिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं आता, आ भी सकता है भाई। ठीक ना, छोटा क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट दिए, ज्यादा नहीं दिए, और भी इसमें होता है, लेकिन 3 पॉइंट दिए, 3 मार्क्स तक का आ सकता है। डिफरेंस जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो आप लोग इसको लिखिएगा, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ऐसे करके ही लाइन डिवाइड कर दीजिएगा, रियल इमेज को अलग कीजिएगा, वर्चुअल इमेज को अलग करके और लिख दीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 का यहाँ लिखे और इसका 2 का ऊपर में लिख दिए, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए कंपेयर किया हुआ है, डिफरेंस मतलब दोनों में कंपेयर किया है ना। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं, ऐसे कंपेयर किए। इसमें हम लोग जो है मिरर के फ्रंट में बनेगा, इसमें पीछे बनेगा, यही कंपेयर हो रहा है। इसमें जो है उल्टा होगा, इसमें सीधा होगा, एक कंपेयर। इसलिए एक साथ पॉइंट में लिखिएगा तो आप लोग को मार्क्स मिलेगा। चलिए अब जो है हम लोग स्पेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे। ये तो हम लोग का प्लेन मिरर केस खत्म हो गया। अब स्पेरिकल मिरर का हम लोग स्टडी करते हैं। स्पेरिकल मिरर में हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना पड़ेगा, जैसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ये सब चीज अगर हम लोग जानेंगे तो फिर इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये भी एक नंबर क्वेश्चन में आता है। डिफाइन रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिफाइन फोकल लेंथ, ये सब हम लोग को देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर, क्या बोले थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स किसका, स्पेरिकल मिरर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्पेरिकल मिरर जानने से पहले कुछ उसका इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या होता है, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या चीज है, द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड और स्पेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये होता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सबसे पहले देखिए स्पेरिकल मिरर क्या है, एक होलो होता है,
एक हॉलो मिरर जो होता है स्पेयर का, मतलब एक स्पेयर क्या है, 3D फिगर है, स्पेयर का हॉलो पार्ट्स, उसमें से जो कर्व्ड स्फेरिकल मिरर्स का है, उस जो सेंटर होता है, मतलब जैसे क्या कहते हैं, एक सेंटर मानते हैं, उससे वो कर्व स्पेयर बना है, उसी का जो होता है सेंटर, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए द सेंटर ऑफ ए होलो स्फीयर ऑफ व्हिच द कर्व और स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स, मतलब वो सेंटर, जैसे कि हम लोग क्या सेंटर पढ़ते थे सर्कल में ना, वैसे ही स्फीयर का भी सेंटर होता है, उस सेंटर से जो स्फेरिकल मिरर बना है, उस पार्ट जो उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस देखिए हम लोग सर्कल में पढ़े रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक डिस्टेंस होता है, द रेडियस ऑफ होलो स्फीयर ऑफ व्हिच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जैसे ये सेंटर हुआ, ये रेडियस हुआ कुछ, इसी में से करके ये 3D फिगर स्फीयर बना होगा, ये जो पॉइंट है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस इतना था जो है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पोल, पोल क्या था, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, मतलब जो स्फेरिकल मिरर बना है उसका जो मिड पॉइंट होता है, चाहे छोटा सा बने बड़ा सा बने, स्फेरिकल मिरर जो भी बना है उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इट्स, उसका पोल। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं हम लोग कितने बार इधर से उधर करके आप लोग को लिख दे हैं बोर्ड में, फिर आप लोग को बताते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बताते हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए आप लोग हम लोग के लिए भी कुछ कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं सी से, अभी हम लोग देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एंड द पोल पी ऑफ ए स्फेरिकल मिरर एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस देखिए समझिए, ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, ये जो सेंटर है इसको हम लोग पोल बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से ही सर्कल ऐसे करके ड्रॉ हुआ, ऐसे रख दिए, ये ऐसे करके ड्रॉ हुआ है। ठीक, और यहाँ से जो दोनों साइड गया है, अगर ये इस पॉइंट का सी है तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस, यहाँ से लगे इतना डिस्टेंस है, यहाँ से लगे यहाँ तक, तो सी डैश हो जाएगा। ठीक, आइदर साइड में, और ये इधर से रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, उधर नहीं है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये पॉइंट जो मिडिल पॉइंट है पोल हो गया, इधर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है। ठीक, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये जो लाइन यहां से गया इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को बोलते हैं। देखिए फिर से पढ़िए, ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, पोल लाइन ज्वाइन कर रहा है ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का, एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, मतलब ये साइड भी और ये साइड भी, उसी को बोलते हैं इट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एपर्चर। एपर्चर किसको बोलते हैं, द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइन, इंसिडेंट लाइट के साथ एक्सपोज करता है, इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। समझ गए, स्फेरिकल मिरर मतलब वैसा पार्ट स्फेरिकल मिरर का जो कि इंसिडेंट लाइट के साथ एक्सपोज करता है, एक्सपोज, ठीक है, वो करता है, उसी को बोलते हैं एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। आप लोग समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत है तो आप लोग बताइए कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए तब तक। देखिए अब क्या है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट का मतलब इस टर्म का इंपॉर्टेंट टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद एक और है फोकल लेंथ, वो भी इंपॉर्टेंट। अब देखिए प्रिंसिपल फोकस होता क्या चीज है, ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम लोग पढ़े प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, उसी में से एक पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस meet or appear to meet after reflection from the spherical mirror is called principal axis। सीधी सी बात इसमें समझिए, प्रिंसिपल फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना, जो लाइन अभी आप लोगों को बताया, उसमें एक पॉइंट है,
वो वैसा पॉइंट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस जो इंसिडेंट रे जो है पैरेलल होगा, मतलब कोई इंसिडेंट रे मिरर में आ रहा है वो पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो जब रिफ्लेक्शन करेगा वहां से मिरर से, स्फेरिकल मिरर से, और जो रिफ्लेक्टेड रे कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब वो जो कट होगा या तो आप लोग को क्या करते हैं, ये देखिए मीट करता है या एपियर टू मीट, एपियर टू मीट ये वर्चुअल इमेज के केस में आएगा, जो कि रे डाइवर्ज कर जाएगा तो उसको आगे हम लोग जैसे कि नहीं अभी ऐसे ऐसे अगर डाइवर्ज है तो उसको पीछे लेंगे तो आगे मीट करेगा, मतलब दोनों साइड में, एक साइड में क्या करता है एप एप होगा, एक साइड में एप डैश होगा। ठीक, अब ये प्रिंसिपल फोकस इसको बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है, पैरेलल है, जैसे कि ये है ऐसे करके पैरेलल रे आ रहा है, ठीक, इधर से भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये रे इधर आया और ये जो ऐसे करके कट करेगा, ये जो कट करेगा इस पॉइंट को ही हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर में। और आप लोग इसे डिटेल में आप लोग जो जब बताएंगे ना इमेज फॉर्मेशन, उस टाइम में आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या होता है प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा जो भी आप लोग को टर्म में दिक्कत हो रही है उस टाइम में आप लोग अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि अभी डिफिनेशन हो रहा है, डिफिनेशन में आप लोग के लिए उतना नहीं सीख पाएंगे जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट ये लास्ट है फोकल लेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फोकल लेंथ होता क्या चाहिए, प्रिंसिपल फोकस तो भी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब प्रिंसिपल फोकस से ही कुछ रिलेटेड होगा। देखिए क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, पोल कहाँ पे होता है, ये स्फेरिकल मिरर है, इस पॉइंट का जो मिडिल पॉइंट है इसी को पोल बोलते हैं ना, और यहाँ पे ऐसे करके रे मीट किया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, मतलब इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर, इट इज जनरेटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक, मतलब ये हुआ ना, सीधी सी बात है, स्फेरिकल मिरर का ये पोल हुआ मिडिल पॉइंट, ये प्रिंसिपल फोकस जहाँ की पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से होता है वो मीट करता है यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होने के बाद, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, आम भाषा में इसको ये बोलते हैं। चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लिए, अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर जो होता है कितने तरह का होता है। ठीक है ना, ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेशन उसको भी मिल पाए और आपको भी मिल पाए, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ता है। ठीक है, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जो है अब कितने टाइप्स का होता है। ठीक है ना, तो स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो आप बोलिएगा सर इसका डिफिनेशन, तो इसका डिफिनेशन बाबू नहीं आता है, सिंपल से आप लोग समझ लीजिए क्या होता है कॉनकेव मिरर और क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। आप लोग बोलिएगा तो हम लिखा देंगे बट वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक, अब कॉनकेव मिरर समझिए क्या होता है। कॉनकेव मिरर जैसे कि स्फेरिकल मिरर इस तरह का होता है, ठीक, इधर इसका ये हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, ठीक, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है ना, ये जो इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये वाला रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग फेस, इस साइड का इस तरह का मिरर रहेगा, उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और इस तरह का रहेगा मतलब इधर नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया, इसमें भी एक दे देते हैं, ये पोल हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया, ये एफ हो गया, सी हो गया, एफ सी पोल एफ सी डैश एफ डैश एफ डैश सी डैश। ठीक, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इस साइड में है, मतलब इसका कर्व है उल्टा टाइप का, और ये है गड्ढा टाइप का, गड्ढा टाइप होगा कॉनकेव मिरर, उभरा हुआ टाइप का होगा कॉन्वेक्स मिरर, यही है कॉन्वेक्स, ये साइड इस पोर्शन का उभरा हुआ पोर्शन जो है रिफ्लेक्टिंग है, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग फेस है। ठीक है ना, यही होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इसमें से अब देखिए एक टर्म आता है, देखो इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को जानना जरूरी है, आप लोग सुने होंगे कन्वर्ज और डाइवर्ज। अब पूछेगा कि विच वन ऑफ द मिरर इज कन्वर्ज मिरर, कन्वर्ज मतलब क्या होता है, ऐसे करके रे आ रहा है कहीं जाके मीट कर रहा है, उसको बोलते हैं कन्वर्ज, डाइवर्ज मतलब ऐसे फैल रहा है,
तो ये देखिए, ये मिरर जो है कॉन्वेक्स मिरर, ये रे को क्या करता है, डाइवर्ट, इसको बोलते हैं डाइवर्सिव मिरर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ये जो टॉप पॉइंट है डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट से, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। विच वन ऑफ द मिरर इज डाइवर्ज और विच वन मिरर इज कन्वर्ज, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। और नोटिफिकेशन बेल ऑन करने से प्रॉफिट ये होगा, जैसे आज हम लोग क्लास में लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्फेरिकल मिरर के बारे में जाने क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये अब हम लोग कल जानेंगे। क्या जानेंगे, इमेज फॉर्मेशन, जो कि आप लोग का 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ये फिक्स है कि आप लोग का एग्जाम में आएगा। तो उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि कल आप लोग जो वीडियो देंगे सबसे पहले आप लोग तक पहुंचेगा, ठीक है। वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए और हम लोगों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।